हेलो एवरीवन, मैं विजय सिंगोदिया सीबीएसई 12th बोर्ड की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। इसको आप यूं समझो, यदि अपने पास में कैपिटल ए ये कोई मैट्रिक्स है और इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख देता हूं, कैपिटल A इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। तो अपने को इसका ट्रांसपोज बताना है, तो ट्रांसपोज को 80 या A डैश इन दोनों से डिनोट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ A ये आएगा ए जे आई एन बाई एम, यानी पहले वाले मैट्रिक्स कैपिटल ए के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, जिससे बनने वाला नया मैट्रिक्स यहाँ पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम एक सिंपल से एग्जांपल से यूं समझ सकते हैं, कैपिटल ए मैट्रिक्स इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 और अब अपने को इसका ट्रांसपोज बताना है। रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, यानी एक दूसरे से बदल दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ए में जो पहला रो है उसको ए ट्रांसपोज का पहला कॉलम बना दो, यानी 1 2 3, और इसके बाद में ए की जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दो 4 5 6। तो ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। ओके, अब आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेज। इनकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लिखते हैं नंबर ए पर, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये वापस से ए आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, नंबर बी में हम लिखते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तीसरी प्रॉपर्टी नंबर सी में ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ये इक्वल होगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है नंबर डी में के इंटू ए का ट्रांसपोज, और यहां पर के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो ये इक्वल होगा के इंटू ए का ट्रांसपोज। और इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये नंबर ई में हम लिखते हैं ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। इसमें सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आप यूं समझो, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अपने को दिया है, यानी पहले तो आप ये ध्यान रखो यहां पर जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यदि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए है और ए आई जे इक्वल टू है ए जे आई फॉर ऑल आई जे, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा यदि उसका ट्रांसपोज ए के इक्वल हो, या इसी बात को हम यूं भी कह सकते हैं ए आई जे की वैल्यू ए जे आई के इक्वल हो। ओके, यदि अपने पास में कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए है और ये मैट्रिक्स इस टाइप का है ए बी सी एफ जी एच और यहां पर एफ जी एच, अब यहां पर मैं इसका ट्रांसपोज लिखता हूं, तो ए का ट्रांसपोज इक्वल बनेगा ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। अब आप कैपिटल ए से इसका कंपैरिजन करो, जब आप इसको कंपेयर करोगे तो देखोगे कि ये तो वापस कैपिटल ए ही है, तो इसका मतलब यहां पर ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा कैपिटल ए के, तो ए को यहां सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक फीचर और देख लो। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए बी सी ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं,
इसके दोनों तरफ देखो, ये एलिमेंट भी H है और इधर ये एलिमेंट भी H है, ये वाला एलिमेंट G है, ये एलिमेंट भी G है, ये एलिमेंट F है, ये एलिमेंट F है। यानी प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों तरफ सिमेट्रिक प्लेसेज पर जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक समान है, इसीलिए मैंने कहा Aij इक्वल टू Aji। अब आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी समझो। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस टाइप का मैट्रिक्स है। यदि कोई मैट्रिक्स A है, यानी इसको जनरल फॉर्म में जब आप लिखोगे तो A इक्वल टू Aij, और यहां पर A का जो ट्रांसपोज है वो -A के इक्वल है, और इसी बात को हम यूं भी लिख देंगे Aij इक्वल टू है -Aji के फॉर ऑल ij। तो अगर ये विशेषता किसी भी मैट्रिक्स में मिलती है या किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलती है, क्योंकि ये बात तो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज में हम स्क्वायर मैट्रिक्स को ही लेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज -A के इक्वल है, A का ट्रांसपोज इक्वल टू -A, तो वो मैट्रिक्स A वहां पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर मैं कैपिटल A इस टाइप का कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूं। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स मैंने 0 लिख दिए, और अब इस प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट्स मैं लिखता हूं। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो यहाँ पर मेरे को -2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 5 लिखता हूं तो इधर मेरे को -5 लिखना पड़ेगा। अगर ये 1 लिखता हूं तो इधर -1 लिखना पड़ेगा। अब आप ध्यान से इसके फीचर्स समझो। यहाँ पर जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स 0। तो पहला फीचर तो हो गया कि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट्स 0 होंगे, और दूसरा फीचर यहाँ पर अगर ये एलिमेंट मैं 2 लिखता हूं तो ये -2 लिखना पड़ेगा, ये -5 लिखता हूं तो ये 5 लिखना पड़ेगा, ये -1 लिखता हूं तो ये 1 लिखना पड़ेगा। यानी इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों तरफ सिमेट्रिक प्लेसेज के जो एलिमेंट्स हैं उनमें साइन का अंतर होगा। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया कि Aij इक्वल टू होगा -Aji के। ओके, अब बच्चों हम इस बात को डिटेल से समझते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 क्यों होते हैं, इसको प्रूव करेंगे। आप इसका प्रूफ देखो। हमें ये मालूम है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में Aij इक्वल होगा -Aji के, और यदि यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स लेने हो तो हम क्या लिखेंगे, देखो I इक्वल टू J लिखेंगे। यानी जितनी वैल्यू I की है उतनी ही वैल्यू J की है। तो I इक्वल टू J को कोई नाम दे देंगे, जैसे हमने I नाम ही दे दिया। तो आप इसमें देखो Aij इक्वल होगा Aii इक्वल टू -Aii, और इसको यूं लिख देंगे Aii प्लस Aii इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2Aii इक्वल टू 0। यहां पर Aii इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ अगर I की वैल्यू 1 हो तो A11, और यदि I की वैल्यू 2 हो तो A22, यदि I की वैल्यू 3 हो तो A33, और इसी टाइप से अगर और भी बड़ा मैट्रिक्स है तो हम लिख सकते हैं, और ये सारी वैल्यूज यहाँ पर 0 आएंगी। यानी इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। ओके, अब हम 2 थ्योरम्स पढ़ेंगे, और इनमें थ्योरम नंबर फर्स्ट है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real number entries A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। यहाँ A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है
और अपने को बताना है कि A प्लस ए का ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो आप इसको यूं प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि A प्लस ए का ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक की जांच करने के लिए हम इसका ट्रांसपोज लेके देखेंगे, यानी यहाँ पर A प्लस ए का ट्रांसपोज ये पूरे एक मैट्रिक्स की तरह व्यवहार कर रहा है। तो ये बनेगा A का ट्रांसपोज प्लस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी इसमें लगा दी, यानी प्रॉपर्टी नंबर 2 में आप देखो, वहां पर आपने पढ़ा था A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। तो ये बन जाएगा A का ट्रांसपोज प्लस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा। यहां पर आप चेक कर सकते हो कि A प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस A का ट्रांसपोज प्लस A, यानी A प्लस ए का ट्रांसपोज है। तो ये वापस वो का वो मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब यहां पर आप कह सकते हो कि A प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसमें सेकंड दे रखा है A माइनस ए का ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको जांचने के लिए आप इसका ट्रांसपोज निकालो। तो ये बनेगा A का ट्रांसपोज माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में आप पढ़ चुके हो कि A माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। और ये बन जाएगा A का ट्रांसपोज माइनस A, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में आपने देखा था A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस A आएगा। और अब इसमें माइनस को कॉमन लो तो ये बनेगा A माइनस ए का ट्रांसपोज। अब आप इसमें देख सकते हो कि A माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये बन गया माइनस ए का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर A माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब थ्योरम नंबर 2 आप देखो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए दिया है तो आप उसको दो भागों में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसका फर्स्ट भाग या फर्स्ट पार्ट वो तो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सेकंड पार्ट ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी सिंपल सी बात है, यदि आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए दिया है तो आप उसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दो मैट्रिसेज के सम के रूप में लिख सकते हो, जैसे इस फॉर्मूले में दिया है। यहां 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों आज आपने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज के बारे में जाना और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ वापस मिलेंगे। ओके।